सबसे पहला राम राम भाई सारे भाई मैं अंकुश शेर वो इस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। हर चेहरा देख के पहचान के हुए भाई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। 1-2% नहीं जानते तो बता नहीं भाई कोमल और वंडरलैंड एंजल के नाम से इनकी आईडी है। यही होगी और मैं गलत नहीं हूँ तो यही है। हाँ। तो सबसे पहला इनका चैनल पर स्वागत करा सारे पूछा है कंट्रोवर्सी एक्स वाई जेड जो भी तारे सवाल जवाब सब पूछा है। सबसे पहला इनका चैनल पर स्वागत है राम राम जी। भाई राम राम मेरी तरफ से एयर वॉइस मीडिया के सभी दर्शकों को। और ठीक ठाक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। जमा आपने देखो और बढ़िया जी। अच्छा न बताओ विदेश में रहे अपने देश में आके किसा फील हो रहा है? अम, अगर ये पूछोगे कि मन लग रहा है तो मन तो मेरा लग रहा है। अच्छा। बाकी अगर जैसे आप पूछोगे नेचर वाइज पूछोगे या मतलब वेदर वाइज पूछोगे तो वो सूट नहीं आ रहा। अच्छा क्यों ओढ़ का सूट आ रहा है पहले हाँ तो ये। मतलब वहां साफ सफाई है ना, मैं 4-5 साल से हूँ वहाँ पे, मतलब हम्म, साफ सफाई है सब ठीक है। अब यहाँ पे आए धूल मिट्टी, मतलब जैसे जैसे छोड़ के गई थी उससे ज्यादा वर्स्ट मिला है मुझे। अरे और बढ़ गया कहने का मतलब। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अरे क्या चाहो जल्दी जल्दी उठी चल जाऊं? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी उल्टी चली जाऊं, बट मन है रहने अर्जी का। बोड़ा जी नु जल्दी जल्दी इंडिया चली जाऊं। नहीं नहीं, वहां रह हम्म, के मेरा इंडिया जाने का मन नहीं करता। वो नहीं करता ओड़े जी लगा है। हेलो बस भाई। यहाँ आके जैसे मैं शहर में रही हूँ, पिछले हम्म, 10 दिन से मैं मेरठ में थी। तो अभी मैं इधर आई हूँ, कुरुक्षेत्र गाँव की साइड आई हूँ। हम्म। यहाँ आके थोड़ा मन लगा, शांति है। गाँव में इतना पोल्यूशन नहीं है जितना मतलब गांव शहर में के तो थोड़ा, शांति है बढ़िया। शहर के थोड़ा सा आउटवर्ड जाते हैं ना हम्म, बहुत। अब जैसे शादी थी तो मैं मार्केट वगैरह में चली जाती थी, धूल मिट्टी इतनी। बहुत मत दिमाग मैं खराब हो बस हड़ हो जाए कहने का तीन मतलब। दिन बीमार नहीं रही मैं बीमार उसके हो गया चक्कर आप? में। हाँ। मैं तो बुरी सुनाई। चलो बीमार तो हो जाओ भी वेदर सूट नहीं करता यार कुछ भी लगा वो लो। सही है, वो सही है। अच्छा मैं बात करूँ सीधा डायरेक्ट पॉइंट में लेकर आऊँ आपने कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी। ठीक है। उड़ता है अब बताओ लाइन लाइट में आगे थे थोड़ा। तो वो किस चीज ने लेकर हुई थी दूसरी बात भी करांगे इस चीज का। बताओ पहला। देखो कंट्रोवर्सी ऐसे हुई थी। मैं लंदन में रहती हूँ जैसे हम्म, मतलब काफी टाइम से। तो कंट्रोवर्सी ऐसी हुई थी, एक बंदा था करण हम्म, मोड़ी का, इधर सीतामाई गांव के पास मोड़ी है। हम्म, तो उसने क्या, उसका काम ही ऐसा था, 80-82 हजार फॉलोअर्स थे उसके। तो काम ही उसका यही होता था कि किसी की वीडियो डाल दी, किसी की फोटो डाल दी। फेम लेना मतलब। हाँ, अब अगला बंदा बदनामी के डर से उसको पैसे दे देता था, क्योंकि वो मांगता ही पैसे था। लाख मांग अच्छा लिए, 1.5 लाख मांग पहले लिए। बेइज्जती हो जा। हाँ। तो उसने मेरे ऊपर वीडियो डाल दी कि ये तो खालिस्तानी है, ये है वो है। मैंने कहा खालिस्तानी स्पेलिंग मुझे पता नहीं, तुम मुझे खालिस्तानी बता रहे हो। हमने बेरा नहीं किया हो हाँ, खालिस्तानी। तो उसके साथ मैं बहुत देर तक झक मारी कि भाई मेरी वीडियो काट दे, ये वो। उसने मेरी फोटो तक एडिट कर दी थी, न्यूड बना दी थी। हाँ या हुई थी थोड़ी सी हाँ, देखी थी। तो फोटोज न्यूड बना दी थी उसने मेरी। तो हम्म, न्यूड बनाने के बाद मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई फोटो वोटो काटिए, मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी। हम्म। तो मेरे घर से फोन आता है कि इग्नोर मार, इसका तो काम ही यही है, तीसरे दिन किसी और को पकड़ लेगा। मैंने मैं, पीछे चाहिए है। हाँ इसको पैसे चाहिए, 1.5 लाख मांगे थे उसने मुझसे, सारी चीजें है मेरे पास। हम्म, मैंने देने से मना कर दिया था, तो बोला कि कपड़े उतारो। मैंने कहा मैं तो नहीं उतारूंगी, ये काम मुझसे नहीं होगा। हम्म। तो उसके बाद कह रहा है कि तू अपना शरीर बेच कुछ कर, लेकिन मुझे दो पीछे लाख रुपए पीछे दे चाहिए। मतलब। मैं कहा मैं नहीं दूंगी। तो वो मेरे, ले लेना हाँ, है। ले लेना है वो, तब नहीं। तब ऐसा था कि मतलब हर 5 मिनट में मुझे गुस्सा आ गया, मैं उसको गाली दे देती थी, तेरी अच्छा माँ की, तेरी बहन की, ये वीडियो में वो। है कि वैसे भी? वैसे ही फोन पे। अच्छा अच्छा। और आधे घंटे में मैं शांत होती थी, बोलती थी भाई मेरी वीडियो काट रहे मतलब ना, एक हफ्ता तक ये चला। तो मेरे भाई ने, मेरी फैमिली ने बोला इसको इग्नोर करो, ये कल को हम्म, किसी और को पकड़ लेगा। तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो मैंने इग्नोर किया उसको। तो उसको किसी ने मेरे भाई की आईडी दे दी थी। अच्छा। अब जैसे आजकल हाईलाइट में सब डाल देते हैं, ये मेरी मम्मी है, हाँ पापा है, बहन भाई। किसी तो दे दी होगी किसी हाँ, ने। उसने मेरी मम्मी की फोटो वहां से उठाई और उसकी फोटो डाल के उल्टा सीधा बकने लग गया। तो 1-1.5 हफ्ता हो चुका था इस चीज को। हम्म, तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस टाइम पे, क्योंकि मेरे तक ठीक था, मेरे हम्म। भाई तक ठीक था, मेरी माँ पे नहीं जाना था। हाँ घर क्या वे पहुंच गया तो। हम्म। तो मैंने कहा पहली बात तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं चुप बैठी थी आराम से। तो मेरे माँ बाप पे गया। मेरे बाप, हम्म, जैसे मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 2020 में। हम्म। उनकी भी मौत का मजाक बनाया। तो फिर मैंने कहा अब फिर बात ओड़ा चीज सहन नहीं हुई सर तो ना, ऊपर पानी चल सर गया। से ऊपर पानी चला गया। फिर जितनी गंदी गालियां मुझसे, मैंने उससे पहले कभी किसी को कुत्ता तक नहीं बोला होगा। गाड़ी की स्टार्टिंग उड़ते हुई गए। गाली की स्टार्टिंग वहीं से हुई है। वो पहले बंदा मेरी जिंदगी का रहा होगा जिसकी मैंने माँ बहन बुआ सब एक कर वो दी। छोड़ा ही नहीं। कोई नहीं छोड़ा। जब उसने नहीं छोड़ा तो हम की छोड़ा। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद मतलब फोटो वोटो एडिट करी उसने, हम्म, मेरी और उसकी लड़ाई चली। हम्म। उसको पिटवाया भी, दूसरे देश में बैठा है, वो ऑस्ट्रिया में बैठा है। जो है गैंगस्टर है आप है कहने का मतलब। करनाल का ही है। और उसने ना ये इधर
ओंगद गांव के राजपूत पे हाँ। गोली चलाई थी, जिम्मेदारी मिली थी मुझे, सब बोलते थे ये मार देगा ये कर देगा। मैं कुछ नहीं होना इसके बस का, करना होता है गोली, अभी 1 हफ्ते का 2 करण हफ्ते या का कर वेट दे रहा करता। बोल नहीं करदा। मैं क्या 2-3 हफ्ते का वेट करता, बोलता वो यही था मैं मार दूं ये कर दूं, मैं तू जा जो मर्जी कर, मौत एक ही बार आती है। हाँ, और वो जब लिख रहा है कि जब आवेगी, बिल्कुल। नु किसी के डर दे थोड़ी डरेंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर उसने एक दिन मेरी फोटो एडिट करके, 31 अगस्त की बात है, मतलब मैं यूनिवर्स ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ, एक फोटो मैंने खिंचवाई हुई है, उस पे से ऊपर के कपड़े हटा दिए और वो पोस्ट कर दी। अच्छा, एडिट करके इंस्टाग्राम पे गिर दी। हाँ, ऊपर से कपड़े हटा दिए ऊपर वाले, हम्म, मतलब अंडर गारमेंट्स उस पे छोड़े और ऊपर के कपड़े हटा कपड़े के हटा पोस्ट दिए। कर दिए। हाँ, मुझे पैनिक अटैक्स के इशू होने लग गए थे, मैं ब्लड कैंसर पेशेंट थी। अच्छा। तो मुझे आया गुस्सा उस टाइम पे, फिर मैंने अपनी फाइल लगाई खुद ही ऑस्ट्रिया की, तो फिर मैं ऑस्ट्रिया गई, मैंने अच्छा, वहां वो गए जाके, थे क्या मतलब जिब लगा गए नहीं 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 थे। मैं इंग्लैंड में रहती थी, अच्छा वो फिर। ऑस्ट्रिया में रहता था। अच्छा अच्छा। तो मैं वहां गई, हम्म, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली कि मैं यहाँ हूँ तू मिल, कुछ भी नहीं उसने डाली, बल्कि वीडियो मैं 1 महीना शांत बैठ गई थी, उसने मेरे ऊपर वीडियो डाली कि तू तेरे घर जाके वीडियो बना, तेरी रील की रेल बनाऊंगा। अच्छा। तो मुझे गुस्सा आया, मैं कहा मेरे घर जाने का क्या फायदा, ना तो तू वहाँ, हाँ, मैं कहा सही ये बात है। तेरे देश में खड़ी हूँ, अच्छा। तेरे शहर में खड़ी हूँ, तेरी सारी लोकेशंस की मैंने वीडियो डाल दी है, यहाँ तू लाइव आता था, यहाँ तू चाय पीता था, यहाँ तू मूतता था, मैंने सारी चीजें डाल दी है मैंने, अब तू बता दे तू कहाँ मिलेगा। हाँ, मैं आ गिला। हाँ। हाँ, तो उसने मतलब पूरे 10-15 दिन मैं वहां रही, वो बंदा ऑनलाइन भी नहीं आया, डर जा। और और लोग बता, उसको ये बोल रहे हैं कि गोली भाई, मार देगा, नू कर हाँ देगा। वो ऑनलाइन तक नहीं आया, फिर लोगों ने उसको बोलना शुरू किया कि भाई लड़की तेरे घर के बाहर खड़ी है, तू इतना सच्चा, तू मिलना उससे जाके। हाँ, सही बात है, कर अपनी जो भी क्लियर है। हाँ, तो वो नहीं आया। तो फिर मतलब जैसे मेरा इटली से मेरा ट्रीटमेंट चला ब्लड कैंसर का, अब मैं ये ठीक ठीक हो हूँ, गए हाँ होगे। मैं बिल्कुल ठीक चलो, हूँ, टेंशन फ्री हो गया मैं। मतलब थेरेपीज वगैरह मेरी होती है, बट वो नॉर्मल है, बोन मैरो मेरा हो चुका था ट्रांसप्लांटेशन। हम्म, तो उसके बाद जैसे मैं इटली जाना था मुझे, मेरी रेडिएशन थेरेपी थी, तो मैं गई रेडिएशन थेरेपी के लिए, इन्होंने खबर फैला दी थी कोमल तो मर गई। अच्छा, RIP। हाँ, RIP के स्टेटस लग रहे हैं, जो मतलब मेरे फेवर, मतलब जैसे मेरी बिरादरी थी, मतलब मैंने सबसे साथ मांगा, कोई किसी ने साथ नहीं दिया था कुछ भी। तो उसके बाद मैंने इसको बोला, मेरे मरने के स्टेटस जल रहे, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये तक नहीं बोला दुनिया को कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा, मतलब करण दे जो अपना दुनिया हाँ, कर रही है अपने बढ़ करने रही दे है। इसको जो करना है, मैंने कहा हम्म, इसको कुछ और ही झटका दूंगी मैं। तो उस मैं इटली से आई 1-1.5 हफ्ते बाद, मैं एक ही दिन अपने घर पे रुकी, दिवाली का दिया लगाया मैंने, अगले दिन मैं ऑस्ट्रिया चली गई। फिर लाज बन दिया। वहां जाके मैंने, पहला दिन तो मेरा कोर्ट में निकला, हम्म, जो मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ उसमें गया, हम्म, दूसरे दिन मैंने इसको पकड़ लिया अच्छा, शाम को, कौन सी जगह कुक करके पकड़ा। वियना में, मैंने खुद ही इसको फेक आईडी से बनाया हुआ था। दूसरी तो बात किया करते हाँ, हैं। मैंने इसको फेक आईडी से सेट किया हुआ था कि भाई मेरी दोस्त रहती है वहां पे, ये वो, और ये चीज मैंने पुलिस स्टेशन में भी लिखवा बताया। दी थी कि मैंने इसको दूसरी आईडी से टेक्स्ट किया हुआ, अगर मेरे को इसकी लोकेशन पता चलेगी हम्म, देन मैं बता दूं। तो पुलिस वालों ने भी बोला कि अगर आपको पता चलता है तो इसको पुलिस बुला पुलिस। लेना वहां पे सीधा, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वहां पे पुलिस बुला दी थी, बड़े ऑन द वहीं स्पॉट। पे ऑन द स्पॉट मैंने पुलिस बुला दी, पुलिस आई, मैंने बकायदा वीडियो भी बनाई हुई है अच्छा। पुलिस की, गालियां दी हुई है मैंने, मैं तेरी बहन का ये करूंगी। सारी मतलब फिर मतलब शांति मिली आपने कहने का मन। शांति नहीं, मैंने वीडियो डाली, उसने उसने मेरी बनाई 5-5 सेकंड की क्लिप, मैंने बनाई पूरी 3 मिनट की क्लिप पूरी फिल्म काट दी। कंटिन्यूअसली, मैंने गालियां दी, पुलिस वालों को बुलाए, और उसकी ना पूरी मतलब ऐसे फिजिक दिख रही है पीछे से छपरी, वो जैसे 2011 में चला था ना वो पैंट ट्रेंड, फाड़ने का हाँ। ट्रेंड, वो उस ट्रेंड में था, दोनों पैरों में जूते उसके अलग अलग थे और टांगे उसकी टटीरी जैसी थी। मैं मैं देख के सोच रही हूँ, मैंने कहा ये बंदा, मैं इसको 2 थप्पड़ मारे हैं अब बड़े तो मर जाएगा। 3 चक्कर खा के गिरेगा। और जिसके बारे में लोग इतने नू कर रहे, नू कर देगा, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। तो इसको तो लगा कि पुलिस तो तुझे, फिर पुलिस ने ना इसका एड्रेस वैड्रेस लिया और चली गई पुलिस, छोड़ के इसको, इसकी आईडी वाईडी ले गई थी। तो मैंने पूरे मतलब रात के बजे हुए थे 10-11 के आसपास, इसके घर के नीचे पूरे चक्कर काटे मैंने, अच्छा। आवाजें लगाई आ जा नीचे, ये है वो है। पूरी बड़ा स्काई दिखाने हाँ, का मतलब। वीडियोस अभी भी पड़ी होंगी, मेरी एक सेकंड अकाउंट है, उस पे सारी वीडियोस पड़ी है। तो मैंने पूरे ललकारा दिया इसको, इसने खुद मेरी वीडियो डाली कि दुनिया बोल रही थी मर गई, ये तो जिंदा है, ये है वो है। तो भाई फिर लोगों ने फिर मेरा साथ दिया कि भाई लड़की जब सही है, ओढ़ जब गिल्ले वहां लगे तक लोग। पहुंच गई ना तो सही होगी। तो सही है, लड़की लड़की पुलिस लेके गई है, ये है वो, और इसने क्या इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि कपड़े फाड़ दिए मेरे, ये वो, मैं कहा ये तेरी घर में रीत होगी, मेरे घर हाँ, में आपा नहीं नहीं है। करे यार नकली काम। हाँ, मैं कहा तेरे घर में रीत होगी, मेरे घर में नहीं है। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ,
कोर्ट केस चला, फिर फरवरी लास्ट ईयर की बात है, 19 फरवरी की मेरी कोर्ट हेयरिंग थी, तो इसको जेल वेल हुई, स्टिल आज तक ये जमानत पे बाहर आता है। ये भी मतलब भीतरे है कहने का मतलब हाँ, जमानत अभी पे आ गया अब तो आ गया। जमानत पे ही बाहर आता, अभी केस खत्म नहीं हुआ इसका। अभी लास्ट मंथ ये मान लो दिसंबर की बात है आई थिंक, सो बहुत ज्यादा बोल रहा था वो, तो मैंने उस पे 3-4 वीडियो ऐसी डाली या धांसू वाली, मैं कहा आ रही वहीं 25 दिसंबर को वहीं मिल तो तुझे मैं बताऊं। फिर देखिए क्या करेगा। हाँ, तो मैंने गई, मैं वहां पे, मैंने उसको ये था कि ये यहाँ आएगी तुझे धमकी देगी, तू पुलिस में जाएगी और अपना असाइलम का केस स्ट्रॉन्ग कर रही हो, लेकिन मैं भाई मैं पुलिस के पास गई, मैंने डाला कि ये जी ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं वापिस आ गई। मैंने कहा मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तू जाने पुलिस वाले जाने, उस दिन से शांत बैठा है। मैंने अपना मतलब बोलता नहीं होगा कहने का मतलब। बोलेगा गाली खाएगा, अच्छा उसको पता है मतलब 2-3 गालियों में तेरे सारे खानदान की अर्थियां निकाल देगी। जब लोग शांति शांति हाँ, ये संत नहीं है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बा। अच्छा लोग भाई तब लोग को गैंगस्टर है गुंडी है को कुछ कर दे को कुछ कर दे है मतलब भाई इतना जड़ा भी होड़ा मरवा दूंगी नो कर दूंगी। ये वीडियो देखी है मैंने भी है। मतलब इसका कितना की बैकअप अपना। बैकअप तो पता है क्या, मैं ना तो कोई कितना बड़ा बदमाश है ना तो मैं उसको मानती। भाई आजकल ये मतलब आम आदमी सबसे बड़ा बदमाश है सही आज बात की है। जिंदगी में, और आम आदमी ऐसा है जब तक वो शांत है तो है, और जब वो अपनी पे आएगा तो वो कुछ नहीं फिर उससे देखेगा। बड़ा गैंगस्टर को है नहीं। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। पहले मैं देहरादून रहती थी, मेरी स्टडी जैसे जॉब वॉब सब देहरादून से हुआ, फिर मैं यूके चली गई, मैं बहुत शांति से रहती थी, लोगों ने बहुत है ना, मजबूर करा। आम आदमी थी मैं भी, लेकिन जब भाई बात मेरी इज्जत पे आई, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चुप रह के भी बोल रहे हैं, इसका मैं सामना बोलूंगी तब भी कभी बोलेंगे। बोलेंगे। अब अगर मैंने बोलना शुरू किया ना, तो जो मेरे मतलब कैरेक्टर पे उंगली उठी थी ना, वो तो हट गई। ठीक बात अब है। ये गालियां वाली चढ़ गई। हाँ गाड़ी वाली मन्ने वाली वीडियो देखी थी वो 14-14 साल के टेम्पो ओके सिस्टम था। वो ये था, लास्ट ईयर अप्रैल की बात है, तो ये अंडर एज बच्चे हो गए, 14 साल के, 15 साल के, मुझे बोल रहे हैं तेरे घर में ग्रेनेड गिरवा दे, मैं ग्रेनेड जितने तुम हो हैं। गिरवाओ मैं तो कहा तब भी। ये मैंने कहा 14 साल के टम्पू, मैं कहा पढ़ाई लिखाई इनसे होती नहीं है, मैं कहा तुम्हारे माँ बाप से कुछ नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो रखा है। सही बात तो है। ये वो वीडियो वहां से वायरल हुई थी। अच्छा जब आप गाड़ी गुड़ी देना की तो उन्होंने सोचा भाई मैं गाड़ दूंगा के कहूंगा या नहीं, कुछ घर के मुझे बोलते थे सही है, दे नहीं रहो। देते रहे, अच्छा मतलब पूरा क्योंकि छोटा है। मेरे घर वालों को ये पता था कि ये फालतू नहीं बोलती किसी को, ना ये फालतू छेड़ती, और मेरे घर कोई जाता भी नहीं था, अच्छा क्योंकि सबको पता था कोई इसके घर जाएगा उसकी भी रैली निकल जाएगी। ठीक है जान की कैंसिल करो धंधे ना नहीं है। मेरे घर पे कोई कुछ बोलता था, इवन जैसे मुझे किसी ने गलत बोल दिया, मैंने अगले की रैली निकाल दी, ठीक है। तो वो मेरे घर जाता था, तो मेरे घर वाले सीधा बोलते थे तुमने कुछ बोला होगा उसको, हाँ जी भी अगले सिंह तो तभी जैम नहीं तुमने रहे। तभी तुम्हारी ऐसी हालत कर रखी है उसने। वो मेरे घर जाते थे, मेरे घर से भी 4 गालियां खा के आते थे। अल्लाह भाई ओड़ा भी नहीं कुछ मिला मैंने सोचा घर आ जाएगा कुछ हो जाएगा। फिर मेरे घर वाले उनको एक ही ऑप्शन देते थे कि हमारी वो नहीं मानने वाली, और लिटरली मैं मेरे घर वालों की नहीं मानती, इस चीज में नहीं मानती मैं, वो मानो हो। ऐसे मानती हूँ लेकिन इस चीज में नहीं मानती मैं, कि मतलब किसी ने मुझे गाली दे दी और मेरे घर वाले बोलेंगे कि इसकी वीडियो काट दे, मेरे घर वाले की जी मेरे बोलते तब हैं, बोल तो मैं क्यों रोकूं। मेरे घर वाले की बोलते हैं कि ना तो वो हमारी मानती, ना कुछ, तुम अगर उससे माफी मांग लोगे वो छोड़ दे। तो अगर तू देखा अब नहीं हाँ, जान दे। वो यही बोलते हैं। ठीक अच्छा जुगुर वीडियो देखी है मैंने और भी कोई और कुछ कमेंट में या आप तक जो भी कुछ कहा है आप उसकी बहन ने बेटी ने सब ने गाली दे दो मतलब वो कितना के सही मानो। कितना सही पता है क्या, अब जैसे करण मोदी वाला मैटर हुआ था, गालियां मैंने दी, अब लेकिन जिस तरीके से जिस लेवल पे जाके उसने मेरे माँ को मेरे भाई को परेशान किया, उनको फोन कर करके या कुछ और भी वीडियो डाल डाल के, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने उसके माँ बाप से एक ही बार बात की थी और बोला था कि अंकल आंटी अपने लड़के को समझा लो, नहीं मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, तो उसके माँ बाप ने एक ही बात कही थी कि भाई हमारी तरफ से ये बेदखल है, हम खुद परेशान है इससे, अगर तू इसको मार भी देगी ना हम धन्य हो जाएंगे। उस दिन से बाद मैंने उसके माँ बाप से ना कभी बात करी, ना गाली दी, उसके माँ बाप से अगर बात भी की थी तो पूरे तमीज में बात की थी। मैं जब कोई ये हो जाता ना कि ये बंदा अपनी औकात से बाहर जा रहा है, तो मैं उसकी औकात में घुसती हूँ। अच्छा मतलब भाई जब तू इतना कर रहा है तो मैं ना कि तेरा कुछ ठहर गया हम भी बोल लेंगे। बिल्कुल। अब आप एक देखोगे, पीना नेहरा के नाम से आईडी थी, मैंने ये आपने देखा होगा, वो मेंटल ज्योति वाली थी हाँ आईडी, सुना था थोड़ा। उसका वो ताऊ देवीलाल वाला रोला हुआ था, तो पूरी दुनिया में एक मैं ही थी जिसने उसका साथ दिया था। फिर उसकी वीडियो भी देखी मैंने उसके पॉजिटिव की रिव्यू। उसका रीजन ये था, मैंने उसको बोला तू कुछ कर, तू बंदा मार, लेकिन किसी को रोस्ट ना मार, अच्छा क्योंकि वो
हाँ वो मतलब राह चल देने देख लिए रोस्ट में, मतलब हाँ उसका कोई लेना देना नहीं ਹੁੰਦਾ, वैसे रोस्ट मार देंगी। मैं अगर उसने एक दिन राम रहीम को रोस्ट मारा हुआ था, मैंने कहा बहुत से लोग हैं जिनकी आस्था है इसमें, मैं कहा हाँ तू क्यों उड़ते तीर ले रही है। हाँ उसको बहुत आदमी समझाया मानना है। मैंने, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा तू याद कर वो दिन जब तेरे सपोर्ट में कोई नहीं था, मैं अकेली थी और तुझसे एक ही चीज मांगी थी, तो तू कुछ भी करियो बट रोस्ट ना रोस्ट ना करिए मार। किसी को। उसने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर हम्म, मैंने उसका कच्चा चिट्ठा निकलवाया। अच्छा सारे गांव में कड़ा गाँव है कुकुर की। और बस उसके पता किया उसका बॉयफ्रेंड कहाँ का है, हम्म, बाद में पता चला उसका बॉयफ्रेंड जेल में है, उसने 35 लाख खाए हुए हैं उससे। अच्छा भाई मैंने उस पर वीडियो डाली और बंदों ने उसको कमेंट करके बोला कि कोमल की वीडियो का जवाब दे, वो बोलती कि जवाब मिलेगा, अगर वो इतनी सच्ची होती तो वो जवाब देती। सही बात है। लेकिन उसने आईडी चेंज कर दी, किसी और को दे दी अपनी आईडी। आईडी देखी थी बोले अब माता की वो मन है नू करे है, आईडी किसी छोरी ने दे दी, एक हाँ चलान भी लग गई मेरे साक्षी ख्याल को में। नहीं, वो वाली आईडी वो नहीं चलाती अब, वो और चौगानंद माता के हाँ नाम से चौगानन उसने माता। बनाई हुई है, वो चलाती है वो। अच्छा लेकिन जिसकी मेन आईडी थी, अब एक दिन में 10-10 हजार फॉलोवर किसी के नहीं बढ़ते, हाँ नहीं बढ़ दे, किसी सुपरस्टार के भी नहीं किसी बढ़ते। के नहीं बढ़ दे। उसके दिन में 10-10 हजार जाते थे, वो फेंकते सारे। नु दिखाने लग मेरे बढ़ रहे हैं, मैं हाँ सेलिब्रिटी हूँ। तो मैंने उसका किया, मैंने सपोर्ट किया, लेकिन मैंने उसको बोला था, मैंने कहा कल के दिन अगर तूने कुछ किया तो सबसे तेरे खिलाफ मैं ही खड़ी मिलूंगी। अच्छा फिर कहीं न जो बॉयफ्रेंड वाला पर्सनल मैटर होगा थोड़ा, कहीं ना कहीं पच्चे दिन हुआ है कि भाई गलत करा ठीक नहीं करा। तो मुझे ओके। क्यों होगा, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसने धोखा किया था, जिसके पैसे खाए थे, अच्छा ले उसके दो घर कर। वालों ने ही बोला मुझे। अच्छा उन्हें बोला। उसके भाई का फोन आया था कि जी हम्म, हमारे पैसे खा रखे हैं ऐसे ऐसे, अरे कुंडू देन तो वुंडू नट्टा था। है। ठीक अगर है। वो सच होती तो फिर वो सफाई तो देती ना आके। हाँ वीडियो बना हुआ है, कुछ भी रिएक्शन तो करा है रे। आप मुझे एक बात बताओ, एक बंदा अब अगर मान लो कोई मेरे पे इल्जाम उठाएगा, हम्म, मैं सच्ची हूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, हाँ तो भी अगर उठेगा। झूठी भी हूँ तो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी कि भी नहीं वो गलत बोल रहा है। हाँ, ठीक बात है। अब वो जो बंदी दुनिया को ट्रोल करे जा रही है, दुनिया के ऊपर एक वीडियो रोस्टिंग भी थी मारे उसकी, जा फिर रही मैं है, कहना नहीं चाहता थी तो घनी गलत है। देखी थी मैंने। पानीपत वाली। ना पानी पताड़ी भी थी एक और थी, वो फिर बताऊँ मैंने ठीक सा लगा। तो अब वो अगर इतनी सच्ची होती तो वो बोलती ना, तो उसने वहां पे भी कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर आज मतलब बोलती है सारी दुनिया मुझे कि ये पानीपत का गंद था, इसको तूने रोक दिया। तने साफ कर दिया कहने का मतलब। हाँ मैं कहा ये गंद साफ करना मेरी ही किस्मत में मैंने लिखा ठीक का हुआ है। ठहरेगा। अच्छा अपनी बात करूं, आप धर्म के खिलाफ भी बोल रहे हैं, हाँ एक वीडियो भी देखी है और कई रिप्लाई में भी देखे, कमेंट में भी देखे हैं अपने खिलाफ हो रहे हैं, तो यू धर्म का क्या मैटर है, कुकुर के खिलाफ बोल लो आप। धर्म का ये मैटर है, मैं बाहर रहती हूँ जैसे, हम्म, तो मैंने वो चीजें देखी है, लाइक डेवलपमेंट देखी है मैंने। मानो आप धर्म में नहीं किसी ने नहीं, ना। नास्तिक। हाँ पर जिनकी आस्था है, जो आपने राम रहीम का जिक्र छेड़ा, अभी लोगों की आस्था है इसके बारे में ना को है, ये आपने नु कहा भाई मैं नास्तिक हूँ, फिर धर्म के बारे में बोल लो, फिर उनकी भी तो आस्था होगी। उनकी आस्था है, मुझे उनकी आस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनके पूजा पाठ से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं नास्तिक हूँ, आप लोग भी आस्तिक होंगे, वो भी आस्तिक हम्म, होंगे। लेकिन पूजा पाठ से बहुत आगे जा चुकी है दुनिया। अब आप एक बात बताओ, घर में एक मूर्ति लाते हो आप, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हो, दिया हम्म, लगाते हो सुबह शाम, वहां तक चीज ठीक है। मन शांत करने के लिए मंदिर बनाए गए हैं, भी मंदिर चला जाओ बंदा सुबह शाम। हम्म, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी गैंग चल रही है वो लड्डू गोपाल वाली, हाँ और चल रही। उसको खाना खिला रहे हैं सुबह शाम। हम्म, मुझे ये नहीं समझ में आता, एक रील देखी मैंने कि जी लड्डू गोपाल फ्रिज में बैठा है और चटनी खा रहा है, मैं सोच के मैं पूरा दिन सोचा ये लड्डू गोपाल तो फ्रिज में गया तो कैसे गया। हाँ, गया कुकर आप ये पे तो छोड़ो, पहले नहीं होगा। ये छोड़ो, मैंने हम्म, वीडियो देखी एक, लड्डू गोपाल को स्कूल में भेजा गया है, अच्छा डाली भी हुई पढ़ते है ही। मैंने, हाँ पढ़ने के लिए। ये हम्म, है जी लड्डू गोपाल और ये इनका 6th क्लास का रिजल्ट है। मैथ में 100/100, हिंदी में 100/100, इंग्लिश में 100/100, एसएसटी में, साइंस में 100/100, तो इनका मतलब ये रिजल्ट है छोटे। 100%। हम्म, तो जी क्लास में लड्डू गोपाल फर्स्ट है, मैंने कहा भाई मुझे अफसोस है उस बंदे के लिए जो क्लास में सेकंड आए। सेकंड आया सही बात है। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब इनका धर्म वालों का देख लो, ये जो मतलब ये बोल देते हैं कि लड्डू गोपाल, अब इनके अकॉर्डिंग ये सनातन धर्म में आता है। हाँ, तो भाई लड्डू गोपाल को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाओ ना, मैरी गोल्ड पब्लिक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, और हम्म, उसमें तुम्हारा मतलब लड्डू गोपाल पढ़ने जा रहे हैं, तो मतलब ये अपर लेवल की वो है मतलब मानसिकता। बस चल रही है गणे और ऊपर लेवल की। मैं बोलती हूँ उस वीडियो के नीचे हिंदू धर्म के लोगों के कमेंट है कि ये स्कूल बंद होना चाहिए, ऐसे अच्छा लोगों ने पाखंडवाद फैलाया हुआ है। अच्छा मैं उसके बाद देखो हम्म, एक और वीडियो आई हुई है, वो हम्म, लड्डू गोपाल को मतलब वहां लेके गई हुई है डॉक्टर के पास, कि जिसके दांतों में कीड़ा लग गया।
आई वाज लाइक हाउ एक कैसे मतलब एक तांबे की स्टील की मूर्ति में जंग लग सकता है। मैंने कहा तू अक्राइलिक पेंट से घर पे ही दांत चिट्टा कर लेती हो। हम लोग बात आड़ती आ जाए थोड़ी कहण में कंधे नहीं। चल नहीं चलो ठीक है, ये भी चलो मान लो आप लड्डू गोपाल को घर लेके आ रहे हो, उनके बच्चे की तरह केयर कर रहे हो, ये भी मान लो। अब उनकी जगह वो चीज ठीक थी कि आप एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए, उनको कपड़े पहना के उनको मंदिर में विराजमान कर दो। अब आप ये देखोगे जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, इसमें क्या होता है कि जो लड्डू गोपाल मंदिर तक में ये होता है कि मतलब उन्होंने मूर्ति को कपड़े पहनाए और झूले में लगा दिया। आपने कभी सोचा कि वो जन्माष्टमी के बाद वो मूर्ति कहाँ गई? कभी देखी मंदिर में? ना मंदिर में तो पर किसी ने घर दर्शन नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, मंदिर में होती है वो मूर्ति। बाल गोपाल की मूर्ति मंदिर में होती है, जैसे हर गांव का मंदिर होता है। तो वो बाल गोपाल की मंदिर की मूर्ति जो होती है उसमें कपड़े पहना के उसको पालने में लगा देते हैं, फिर पूरा गांव जाता है मंदिर में शाम के टाइम पूजा करने के लिए उस मूर्ति की। लेकिन मैंने कभी वो मूर्ति आफ्टर कृष्ण जन्माष्टमी मैंने कभी देखी नहीं मंदिर में। अच्छा मतलब आपने पूछी का देवी वही कड़ा गया मूर्ति? नहीं, पर तो मैं पूछूं क्यों? कभी कहीं तो हो वो मूर्ति। केवल मंदिर में हो? नहीं मंदिर में हो, लेकिन वो जो मतलब जैसे एज लाइक बहुत सारी मूर्ति विजिबल होती है वहां पे, बड़ी बड़ी पार्वती की, शिव की, हनुमान की, कृष्ण राधा की बड़ी बड़ी मूर्ति, वो छोटी मूर्ति कहाँ है? अच्छा मतलब वहाँ नहीं और सारी? हाँ वो नहीं मिलती और सब मिलती है। ठीक, मैं आपकी बात तो 100% एग्री हूँ। इब जो अपने मेंटल जो त्याला जिक्र करा अगो भाई तू कुछ कर रोस्ट ना करे किसी ने जब तक नवे नहीं कंदे। तो कहीं ना कहीं अपन नहीं लगता कि आप इस बात पर खरे नहीं उतरे जब ये लोग मन नहीं कंदे तो मैं इनके बारे में क्यों कहूँ? नहीं मैं वैसे अगर नॉर्मल इंसान आप हो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अब मैंने ये चीजें देखी है हमारे इंडिया में। पता है क्या हो रहा है? लोग ये बोलते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू क्यों खतरे में भाई? हिंदू हिंदू की वजह से खतरे में है। जैसे ये दक्ष चौधरी हो गया और ये रिधिमा शर्मा होगी, वो अमित कालराम हो गया, इन सब लोगों का रीजन पता है क्या? ये ना इनकी आईडी खोल के देख लेना, पाखंडवाद, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम मतलब मेन इनका मोटिव है, ये चीजें इनकी इस पे मिलती हैं। इनकी आईडी पे कभी ये नहीं मिलेगा कि जी वहां रेप हो गया, वहां मतलब जेन्युइन मुद्दे नहीं पाऊंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये मुद्दे मिलेंगे, और ये मुद्दे पता है कहाँ हिट करते हैं? ये मुद्दे सीधा पॉलिटिक्स को हिट करते हैं। राजनीति खेलना सीधे बात है। हाँ मैं बता रही हूँ, देखो मैंने जो चीजें देखी हैं, डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको यहाँ में और बाहर में। थेम्स रिवर है इंग्लैंड में, एक ही नदी है थेम्स रिवर, उस नदी को लोग नदी ही मानते हैं। माता नहीं मानते हैं। माता नहीं मानते, नदी को नदी मानते हैं, और पानी इतना साफ है उसका। अगर वहां कोई मतलब ऐसे पैर धो ले या सूसू भी कर दे ना, इतना तगड़ा फाइन है उसपे, जब भी तो साफ है, जब भी साफ है वो। लेकिन यहाँ माता मानते हैं, जब भी गंदी है, जब भी गंदी है। इसमें अभी एक फॉरनर आया था जो ये डिस्कवरी वाला करता है चैनल, उस बंदे ने मतलब इसका पीएच वगैरह पानी का चेक किया, 85,000 गया, जबकि वो 1000 से कम होना चाहिए शुद्ध पानी का। हाँ उसमें मिला क्या? ज्यादा से ज्यादा लीटर मिला है बंदों का, मतलब सूसू पोटी जो हम बोल देते हैं वो मिला। वो पीने के लायक भी नहीं है वो पानी, पीने छोड़ो, वो नहाने लायक भी पानी नहीं। अगर उसमें बंदा नहाता भी है ना तो ये टाइफाइड कॉलेरा जैसी बीमारी हो जाती है। उस बंदे ने उसमें पैर रखने से मना कर दिया। जीवे तो घटा लोग। जब आप वो इंग्लैंड वाली नदी का जिक्र कर रहे हो, उसने नदी की तरह मानना, तुम देख लियो सर्च करके। गाय को देख लो, वहां पे गाय को गाय माना जाता है। लाइक वहां पे बड़े बड़े ऐसे फील्ड फार्म्स होते हैं खेत टाइप में, उनमें गायों को सुबह छोड़ दिया जाता है, वो खाए फिरे घूमे जो मर्जी करे, लेकिन शाम को उनको अपने शेल्टर में भेज देते हैं। वो गाय को गाय मानते हैं, माता नहीं मानते। हाँ मतलब जिस चीज ने है वो उसी चीज ने मानना है। दर्जन दिन दे माता है, बाबू है, फलाना ढिगड़ा है, जब उस चीज की रे मट्टी हुआ है। और यहाँ देख लो मतलब गायों के साथ कट रही हैं, वो सड़कों पे फिर रही हैं, गायों तक के रेप हो रहे हैं। इस तो दुर्गति की होगी। हाँ और फिर क्या, तो फिर ये गौरक्षा दल वाले पहुंच जाते जी गाय हमारी माता। एक कड़वा सच भी है, गण खरे सारा ने निकलना, गण खरे गौरक्षा दल वाले इस मैटर में पावा है कटान वाले उसमें। अब एक ने बोला कि जी फलानी बीफ की, मैंने शायद फोन में है वो, तो उसकी जो फैक्ट्री है मुल्ला की है, मुल्ला के नाम से। भाई उसका नाम मुल्ला का है। हाँ, वो मुल्ला की वो हिंदू चला रहा है, सबरवाल करके है जो बंदा, वो उसको चला रहा है। मतलब सबसे बड़ी बीफ तो अपनी बात चल रही थी बीफ पर लेकर, गाय का मांस हो गया कुछ भी होगा, तो कितना हद तक ये मानोगे भी उन्हें के एक्शन ले जाना चाहिए? अगर आप सरकार में होंगे तो आप क्या एक्शन लेंगे?
भाई सरकार में पहली बात तो आप ये देखो, अभी मोदी है, बाहर जाके वो बीफ एक्सपोर्टेशन का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। हाँ, और कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। अब और जब इलेक्शन आ जाएगा, गाय माता है, हिंदू मुस्लिम। नहीं, इसमें पता क्या है, अभी लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने बनाई थी कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट कंट्री है, तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हम गाय का कहाँ कर रहे हैं, हम तो भैंसों का कर रहे हैं। पर उनमें के जान नहीं होती। नहीं सुनो, वो बोल रहे हैं कि हम बीफ गायों का नहीं कर रहे, भैंसों का कर रहे हैं। तो इस पे भी मैंने पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाई कि अब लोग बोलेंगे कि जी हम तो भैंसों का कर रहे हैं। क्यों भाई, भैंसों की पूजा नहीं होती? यूपी में अहीर जाति के लोग भैंसों की पूजा करते हैं, महाराष्ट्र में भूता कोला होता है, मतलब उधर भी भैंसों की पूजा होती है। खुद के तुम्हारे शनि महाराज भैंस की सवारी करते हैं और तुम भैंसों की वो कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्टेशन कर रहे हो। मतलब ये है कि उनका एक, ये तो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट होगी। मतलब उनका मेजोरिटी उनकी कम है, गायों की मेजोरिटी ज्यादा है, भैंसों की कम है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भैंसों का मीट एक्सपोर्ट करोगे। और किसने भी तुम्हें हक दिया कि तुम किसी जानवर की जिंदगी छीन लो? अब अपने हाथ भी खरोंच भी लाग दे, जिब्बी नु सोचा बेरा नहीं अब मैं ये सवाल इनसे पूछूं या जनता में आपसे पूछूं, किसी से भी पूछूं, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इंसान हो, अगर जीते जी तो बहुत आदमियों की तस्करी होती होगी, अगर आप फाइल में हाँ, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो क्या आपके घर वाले आपके गुर्दे फेफड़े निकाल के मतलब ऐसे ही बेच देंगे? ना कुबरे भी नहीं होता, अगले को और बेच देंगे, ऐसा काम करेंगे तो वो क्या होगा कि नहीं भाई हम नहीं बेचेंगे, ये इसका था, मतलब इसको शमशान घाट तक लेके जाते हैं। मतलब जो भी संस्कार हो हाँ, संस्कार करेंगे। तो भाई ये चीजें जानवरों के लिए क्यों नहीं है? उन्होंने भी जान है, सब सोचता हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज तो भाई, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सरकार में होती तो क्या करती, भाई मैं पहली बात इन दोगले हिंदुओं को करती खत्म। मतलब बढ़िया जेन्युइन चीज कर दे। हाँ, जेन्युइन चीज यही है। पहली बात तो देखो, मतलब आजकल बोल देते हैं ना कि मेजोरिटी ज्यादा है मुस्लिम्स की। क्यों है भाई? हिंदू खुद हिंदू से परेशान है। अब आज का टाइम अगर आप देखोगे ना, 2000 की बात है, 22 की बात है, पता नहीं 2011 की बात है, हिंदू 38-35% हिंदू थे जो नास्तिक बन चुके थे। हाँ, बन गए। आज के टाइम में 65% लोग नास्तिक। आप देते हैं, मतलब आप देते हैं पॉपुलेशन, तो आप देते हैं भी ज्यादा नास्तिक होगी, कहने का मतलब। और वो आस्तिक का डंका बजाय रहा है। और वो रीजन पता है क्या है? जो यहाँ पे इंडिया में हिंदू है ना, वो ही कूद रहे हैं ज्यादा। हाँ, और नॉर्थ साइड के कूद रहे हैं, हरियाणा पंजाब। मेरे ख्याल में जाते मेरा छोटा में उन्हें मतलब भी नहीं चीज है। नहीं, अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। देखो, जैसे हरियाणा के हिंदू ज्यादा बोलते हैं, हिंदू हिंदू ज्यादा करते हैं, यूपी के करते हैं। मतलब जो नॉर्थ इलाका हो गया ना, नॉर्थ साइड का, ये लोग ज्यादा करते हैं जी, हम हिंदू हो गए, कट्टर हिंदू हो गए। कभी किसी मतलब महाराष्ट्र के हिंदुओं को बोलते देखा? और कितने नहीं देखे मैंने, बिहार वालों को नहीं देखा होगा, गुजरात वालों को नहीं देखा होगा। मतलब साउथ ईस्ट और वेस्ट को देख लो, यहाँ के लोगों को आपने देखा ही नहीं होगा। तो क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते? बिल्कुल मेजोरिटी है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मेजोरिटी है हिंदुओं की। अच्छा, बाहर रहने वाले लोग नहीं करते हिंदू मुस्लिम, उन्हें मतलब ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बाहर जाके सबकी आंखें खुल जाती है, बाहर जाके लोगों को दिख जाता है कि भाई यहाँ क्या अंतर है और दूसरे हमारे देश में क्या अंतर है, सब पता चल जाता है। सही बात, ये तो थोड़ा राजनीतिक मोड़ दे दें इस चीज ने। और डेवलपमेंट के मामले में ना, मैं बोल रही हूँ भाई, जहां मैं रहती हूँ ना, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, बल्कि जहां मैं रहती हूँ यहाँ ये कंट्री डेवलप्ड है ऑलरेडी, और इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग, हो रहा है डेवलप। लेकिन मतलब जहां मैं हूँ, ऐसा बनने में ना इंडिया को कम से कम भी 180 साल लग जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाएगा। इतने साल लग जाएंगे। साफ सफाई के मामले में अगर आप देखोगे ना, मैं कहती हूँ 5 साल पहले का माहौल यहाँ ठीक था, अब तो बहुत ज्यादा मुद्दे तो उठते नहीं, पढ़ाई न लेके, छोरिया न लेके, बस ये हिंदू मुस्लिम चल रहे, राम मंदिर चला दिया। पार्लियामेंट में जैसे जो मीटिंग होती है इनकी संसद की, उसमें क्या होता है, जैसे डेली एक दिन का खर्चा ना 9 करोड़ रुपए का आता है। जनता भर रही है टैक्स, वहां से पूरा होता है। लेकिन पार्लियामेंट में मुद्दे क्या चल रहे हैं जी? कौन सही है कौन गलत है? रेप, मुद्दा उठे नहीं रहा। रेप जैसे मुद्दे होते हैं। अभी जैसे एक हैदराबाद, अभी 2014 में ना एक स्कीम चालू हुई थी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा होगा। उसका ना 80% उस पे, मतलब 467 करोड़ कुछ पैसे इकट्ठा हुए थे। उसका 80% जो एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे निकल गया। जैसे होल्डिंग्स बनवा दिए, बसों पे पोस्टर लगवा दिए, इस पे निकल गया। और जबकि वो सारी चीजें जानी चाहिए थी पुलिस सिक्योरिटी पे बढ़ाने के लिए, काम में जानी चाहिए। हाँ, जैसे हमारी
सीसीटीवी कैमरा पे, सीसीटीवी कैमरा छोड़ो, अभी इसमें रेप हुआ है, ये नोएडा साइड हुआ है थिंक, तो मेरे को याद नहीं है, पता नहीं इधर ही हुआ कहीं। तो वो जो रेप हुआ ना, आप खुद ये देखो कि लाइट्स तक फंक्शनिंग नहीं थी सड़कों की, और उस एम्बुलेंस में मतलब 2-3 घंटे वो घूमते रहे, उसमें रेप होता रहा। और रेप पे भी ना ये नहीं है, अब हमारी वो कंट्री देख लो, वो रेप फ्री है, 1 या 2 केस होते होंगे रेप के। और क्योंकि वहां पहले ही बंदों को फोन कर करके ट्राई करते हैं वो, कि भाई मैं माइनर हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे, टेस्ट कर दे रहा है टेस्ट करते हैं। मान लो आप इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड में हूँ, मुझे भी आए थे पहले, जैसे मैं लड़का हूँ तो मुझे फोन करके वो पूछेंगे कि जी मैं 14 साल की हूँ और क्या आप मुझसे बात करोगे। अगर अगले बंदे ने फोटो मांग ली ना, तो वहीं पहुंच जाएगी पुलिस, और काम उठा कर लेगी। देगी उसका। हाँ, चलो भाई, अभी हुआ था 3-4 महीने हुए थे एक लड़के को गए हुए, तो ऐसे ही ग्रूमिंग केस में वो फंस गया, तो उसको उठा के बाहर कर दिया वहां से। अब ठीक है, बढ़िया चीज है वहाँ की। हाँ अब लोग डरे हैं इस चीज ने कि भाई अगर नू कर दिया तो हाँ, एक्शन लिया अब होगा। यहाँ यहाँ क्यों नहीं होते रेप केसेस पे कुछ भी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेप करने वाले तो संसद में ही बैठे हैं। सांसद बड़े लोग पहुंच वाले अब अप्रोच आप ये वाले। सोचो कि एक पार्लियामेंट में एक मंत्री ने बैठ के ये बोल दिया रेप के ऊपर कि रेप इज इनवाइटेबल, जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। जब वो करने लगा क्या तो ही एंजॉय करो। मतलब, एक मंत्री ये बोल रहा, तो क्या ही उम्मीद रखोगे। हाँ जी, वो सरकार में खुद सरकारें होगी वाह, जब ये चीज बोलना है तो देश का गति प्रगति करेगा भाई। नहीं कर सकता, नहीं, मैं तो बोल रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड में की छोड़ो, दुबई को देख लो, यूएई, कितनी मतलब लड़कियों को लेके इतनी सिक्योरिटी है ना वहां पे। अगर एक बार देख लिया तो ठीक है, दूसरी बार अगर जानबूझ के देख लिया ना, उसको ऑन द स्पॉट खत्म करो। अब दूसरे देशों में देख लो, हफ्ते में सजा हो जाती है, डेथ पेनल्टी होती है रेप पे, और यहाँ क्या है, साल 2 साल 20 साल केस चलेगा, थोड़ा सा फाइन होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, बस। और कॉम्प्रोमाइज हुआ खैर में, कॉम्प्रोमाइज ही होता है। वो तो फॉर्मेलिटी चल दे रहा है भाई, थारी सुन रहे हैं कि चल रहा हूँ घंटा कुछ नहीं है। अच्छा देखो, ये अपनी बात चल गई सोशल मुद्दा पर लेकर, मैं अपनी बात करूँ जो अगर अपनी वीडियो चल रही ठीक है, अपनी कंट्रोवर्सी हो गई, आपने गाड़ी दी उसने अपने दी, ठीक है खत्म कर दिया, फिर कहीं ना कहीं सोचो कि गाड़ी देना छोड़ दूँ बंद करूँ। कर रखी है, 1 महीने से गालियां नहीं दी मैंने। देखो नहीं के हाँ। एक महीने तो बिहारी वीडियो अरे ब्याह की तो एक मिनट, मतलब अभी बीच में एक बंदा आया था, वो भी मतलब सनातन धर्म के ऊपर ज्यादा बोल रहा था। उसने मुझे मतलब 2 वर्ड ऐसे बोले, साली टाइप की ऐसे करके। मैंने कहा तुझे मैं बताऊं, फिर जो मैंने जुबान खोली वो आईडी बंद करके भाग गया।